गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ज्योति विश्वकर्मा एक बार आपके सामने बेटा फिर से उपस्थित हूँ। मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है, पहले भी मैंने पढ़ाया है आपको हिंदी की बुक मेधा, और इसके बाद मैं आज इसी कड़ी में आपके सामने हिंदी की दूसरी बुक लाई हूँ। आप देख सकते हैं हिंदी की व्याकरण की बुक, जिसमें आपका पहला चैप्टर है। आपके लिए कोई नई बात नहीं है बेटा, आप पढ़ भी चुके हैं। चैप्टर भी आपका सेम मिलता जुलता है, आपकी बुक भी सेम मिलती जुलती है। तो पहला चैप्टर आपका क्या है? भाषा और व्याकरण। आज इसी भाषा और व्याकरण के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आप फिर से पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको ना बताते हुए बस इतना बताना चाहूँगी कि आप भाषा को जो बोलते हैं, ये मनुष्य को भगवान का वरदान मिला है। ये वरदान के रूप में हमें भाषा मिली है, किसी के सामने अपने बातों को कहने के लिए। अगर आप किसी के सामने अपने विचारों को कहेंगे, किसी के सामने अपनी बातों को कहेंगे, तो किसके माध्यम से कहेंगे? भाषा के माध्यम से कहेंगे। तो भाषा को दूसरों के सामने व्यक्त करने का माध्यम ही क्या है? हमारी भाषा है। अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने का माध्यम ही क्या है? हमारी भाषा है। देखिए मैंने लिखा भी है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। भाषा क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक क्या करता है? पहुंचाता है। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपनी बात को किसी से कह नहीं पाते, भाषा नहीं होती तो दूसरे की बातों को हम समझ नहीं पाते। तो सीधे सीधे शब्दों में जिन बातों को, अपने विचारों को हम जिसके द्वारा दूसरों को समझाते हैं, दूसरों तक प्रकट करते हैं, वही हमारी क्या है? भाषा है। अब दूसरा टॉपिक उठता है कि भाषा के कितने रूप हैं। सीधे सीधे आप आ सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, आपको पता भी है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक आपका मौखिक भाषा और दूसरा क्या है? लिखित भाषा। आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते होंगे तो उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो भी पता कर लीजिए। आप क्लास 4 में आ गए हैं बेटा, तो आपको पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक आपका मौखिक हो गया और एक आपका लिखित। जैसा कि मैंने यहाँ पे बगल में लिखा भी है, आप देख सकते हैं। मौखिक भाषा का मतलब है कि बोलना और सुनना। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब कोई हमको बोल करके कुछ कहता है, कुछ समझाता है, वो हमारी क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई, और हम उसको कानों से सुनते हैं। और लिखित भाषा क्या हो गई? जब कोई लिख करके हमको कुछ दिखाता है या फिर हम लिख कर किसी को कुछ दिखाते हैं, वो हमारी लिखित भाषा हो गई। जब हम पढ़ करके किसी को कुछ समझाते हैं, कोई हमें पढ़ करके कुछ समझाता है, वो हमारी लिखित भाषा हो गई। तो बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा, और लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। ये हमारी कितनी हो गई? दो भाषाएं हो गई। तो सीधे सीधे शब्दों में आप आसानी से कोई पूछे तो आप इतना बता दीजिए कि जो हम बोलते हैं वही हमारी भाषा है, या फिर जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं वही भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित भाषा हो गई और दूसरी मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा क्या है आपकी? लिखना और पढ़ना। मौखिक भाषा आपकी क्या है? बोलना और सुनना। अब देखिए बेटा, सवाल ये भी उठता है कि मैम हम और आप बोलते हैं तो क्या पशु पक्षी नहीं बोलते हैं? जो हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं, पशु हो गए, पक्षी हो गए, क्या इनकी कोई भाषा नहीं होती है? तो मैं बोलूँगी बेटा इनकी भाषा होती है, लेकिन इनको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि ये अपनी बातों को, अपने विचारों को केवल आपस में समझते हैं, हमारी और आपकी तरह कह नहीं सकते। इनकी कोई एक आधिकारिक भाषा नहीं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो आप कहीं पर भी जाएंगे हिंदी बोल देंगे, सारे समझ लेंगे, लेकिन क्या इनकी भाषा हिंदी है? नहीं है। सबकी अपनी, तोता अपनी आवाज़ में बोलता है, और चिड़िया अपनी आवाज़ में बोलती है, घोड़ा अपनी आवाज़ में बोलता है, हाथी अपनी आवाज़ में बोलती है। सबकी अपनी अपनी क्या है? भाषा होती है। ये अपनी भाषा को समझ सकते हैं। जिसको हम भाषा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ध्वनिया कहेंगे। हम भाषा का दर्जा इसको नहीं दे सकते हैं, इसको क्या कहेंगे? ध्वनिया। पशु पक्षी जो होते हैं क्या निकालते हैं? वो ध्वनिया निकालते हैं, भाषा नहीं निकालते हैं, उनको हम भाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की भाषा होती है और किसी पशु पक्षी की भाषा नहीं होती है। और आप ये भी जान लीजिए, जो भाषा हम बोलते हैं हिंदी, ये हमारी क्या है? बहुत प्राचीनतम भाषा है। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। तो आपसे किसी ने पूछ दिया कि आपकी पुरानी भाषा क्या है, आप कहेंगे संस्कृत। और हिंदी का जन्म कैसे हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। आगे आप अगर भाषा के रूप भी आप जानते हैं बेटा, आप आगे देखेंगे हमारे देश में टोटल जितनी भाषाएं हैं, कुल 1600 भाषाएं बोली जाती हैं।
या फिर आप ये कह सकते हैं कि भारत देश में 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। आप समझ लीजिए कि हमारा देश इतना बड़ा है और हमारा इतने बड़े देश में खाली 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो पूरा संसार कितना बड़ा है, इस संसार में कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी। तो बहुत सारी भाषाएं, हर देश की अपनी भाषा होती है, हर राज्य की अपनी भाषा होती है, हर प्रांत की अपनी भाषा होती है, हर जिले की अपनी भाषा होती है, हर कस्बे की अपनी भाषा होती है, हर जगह की अलग अलग भाषा होती है, जिसको मिला करके देखा जाए तो 1600 से भी अधिक भाषाएं क्या है हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। ठीक, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि आपके भारत देश में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, आप कहेंगे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 22 भाषाओं को क्या है, हमारे भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, जिसमें आपका हिंदी हो गया, आपका संस्कृत हो गया, आपका उर्दू हो गया, आपका फारसी हो गया, और बहुत सारी भाषाएं, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, ये सब क्या है हमारे भारत देश की भाषाओं के अंतर्गत ही आते हैं। और बाकी बाहर जाएंगे, आप चीन जाएंगे, आप नेपाल जाएंगे, आप जर्मनी में चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, हर जगह की अपनी अपनी अलग एक भाषाएं होती है, लेकिन हमारे खाली भारत देश ही ऐसा है जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, तो आप इतना जानते रहिए कि हमारे देश में 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 22 भाषाओं को क्या है मान्यता दी गई है हमारे देश के आधिकारिक भाषा के रूप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भाषाएं हैं, आप बुक में देखिए, मैं आपको बोर्ड पे लिख के नहीं बताऊंगी, आप बुक में बेटा पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए कुछ भारतीय भाषाएं हैं, जैसे कश्मीर की भाषा क्या है, कश्मीरी है, और पंजाब की पंजाबी है, उड़ीसा की उड़िया है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, महाराष्ट्र की मराठी है, कर्नाटक की कन्नड़ है, और कुछ विदेशी भाषाएं हैं। इसी प्रकार से आप अपने देश में बहुत सारी भाषाएं सुनते और जानते होंगे। और आप विदेशी भाषाओं को देखेंगे तो जैसे नेपाल है, विदेशी मीन्स बाहरी, जो भारत देश से अलग है। नेपाल आपका अलग है, जापान आपका अलग देश है, चीन आपका अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया आपका अलग देश है। तो इन देशों की क्या है अलग अलग भाषाएं हैं। तो जैसे नेपाल का नेपाली, चीन का चीनी, स्पेन का स्पेनिश, ऑस्ट्रेलिया का अंग्रेजी, जर्मनी का जर्मन, फ्रांस का फ्रांसीसी, ये सब क्या है आपकी विदेशी भाषाएं। तो इन भाषाओं के बारे में आप जानते रहिए और अच्छे से आप इसको याद करते रहिए। बेटा अगला आपका जो टॉपिक है लिपि है, क्या है, लिपि है। अगला टॉपिक आपका क्या है, लिपि है। तो देखिए आपको मैं लिपि के बारे में बताऊंगी, इसको भी ध्यान से आप समझिएगा कि आपको नया हेडिंग आपको मिला है, आप हो सकता है क्लास 3rd में ये ना पढ़ो। तो देखिए मैं आपको लिपि बताती हूँ। आपके बुक में दिया गया है कि भाषाओं के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये चिन्ह क्या है। तो देखिए भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही लिपि है। भाषा का जो चिन्ह है क्या है, जैसे मैंने आपको एकदम सिंपल से तरीके में आपको बताना चाहूँगी कि हर चीज़ की अपनी एक पहचान होती है। जैसे आपको पता है कि आप उमा बजंती पे जाएंगे तो बिना यूनिफॉर्म के आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, और आपका एक कोड ड्रेस निर्धारित है कि आप उमा बजंती के ही बच्चे हैं। दूसरे स्कूल का दूसरा कोड ड्रेस होता है, आपके स्कूल का आपका कोड ड्रेस होगा। वैसे जो भाषाएं हैं उनका भी अपना एक कोड होता है निश्चित, उसी को हम लिपि कहते हैं। क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। जैसे हमारी हिंदी क्या हो गई, एक भाषा हो गई, तो मान लीजिए हमारा एक उमा बजंती स्कूल हो गया, और हमारे उमा बजंती का जो यूनिफॉर्म है उसको आप जानते हैं, तो वैसे हिंदी भाषा का भी
यूनिफॉर्म होगा, एक लिपि होगी, एक कोड होगा, तो उसको क्या कहेंगे? देवनागरी। तो हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है जिसके द्वारा हम भाषा को कहते हैं कि ये भाषा है, हम पहचान है हमारे भाषा की एक पहचान है। आप ये कह सकते हैं आप कि भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, भाषा को संभाल कर रखने के लिए, भाषा को सही दिशा देने के लिए ये जो लिपि है, जो चिन्हों का प्रयोग किया गया, वो भाषा को सेफ रखने के लिए, भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, यही हमारी क्या है? लिपि है, जिसमें आप कई सारे लिपि पढ़ेंगे। आप अपनी बुक में देखेंगे कि इसमें आपको बताया नहीं गया है, लेकिन मैं 2-4 आपको ऐसे बताऊंगी जो आपके जो भाषाएं हैं और उनकी जो लिपियां हैं। जैसे हमारी क्या है? ये हमारी भाषाएं हैं और ये हमारी लिपियां हैं। 2-3 आपको बता देते हैं, इतना आप समझते रहिए, आगे आप अगली क्लास में जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे हिंदी, आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो संस्कृत भाषा की लिपि क्या होगी? संस्कृत भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी। अब इसी से सेम मिलता जुलता अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, तो मराठी भाषा की लिपि क्या होगी? देवनागरी। इन तीनों भाषाओं की लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। अब सोचो, ये देवनागरी तीनों भाषाओं को अपने में मिलाए हुए हैं, तीनों भाषाओं का कोड क्या है? ये हमारी देवनागरी। अब आप चले जाएंगे किसी दूसरे भाषाओं को देखने के लिए, आप उर्दू बोलते हैं, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। पंजाब की क्या है? गुरमुखी है। जो लिपि है वो गुरमुखी रहेगी। आप कहेंगे गुरमुखी भाषा, गुरमुखी लिपि किसकी है? तो आप कहेंगे पंजाब की। तो पंजाबी भाषा की लिपि आपकी क्या है? देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरमुखी है। और आप अगर कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है मैम, तो आप 2 चीज़ जानते रहिए, अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी की आपकी देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की, क्योंकि आप ये 2 भाषा ज़्यादा सीखते हैं तो इसको आप अपने जानते रहिए, अंग्रेजी भाषा की रोमन, ये इसकी लिपि है। ये तो आपकी लिपियाँ हुई, अभी आप इतना ही जानते रहिए। अगला टॉपिक आपका है व्याकरण। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ग्रुप में पूछेंगे, मैं इसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप उसमें शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है व्याकरण। अगला टॉपिक आपका बेटा क्या है? व्याकरण। अब कहीं व्याकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, व्याकरण बेटा आप देखिए, मैंने आपको बताया कि अगले टॉपिक पे मैं आपको व्याकरण के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, आपको 3rd में व्याकरण हो सकता है नहीं मिला हो, तो इसलिए मैं आपको 4th में जो व्याकरण मिला है इसको आप अच्छे से और आसानी से समझने का प्रयास करिए। देखिए, यहाँ दिया गया है कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। आप अगर आप देखना चाहें तो ये भी कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से बोलना और शुद्ध रूप से लिखना सिखाता है। क्योंकि जब आप कॉपी चेक करवाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी कॉपी में बहुत सारे ऐसे हम लोग गलत बनाते हैं, जैसे सर्कल बना देते हैं, ये गलत है, आपका ये गलत है, ये गलत है, ऐसे सर्कल बनाते हैं ना, कट कर देते हैं। तो ये आपके जो व्याकरण से आपने नहीं सीखा है, आपकी भाषा की त्रुटियां ही है जहाँ ये गलतियाँ आपकी होती हैं। तो ये व्याकरण ही है जो हमें इन त्रुटियों को ना करने के लिए रोकता है। ये व्याकरण ही है जो हमें बताता है कि भाषा को किस प्रकार से हम शुद्ध रूप से लिख सकते हैं और किस प्रकार से शुद्ध रूप से हम किसी को समझा सकते हैं, कैसे हम बोले भी सबको समझ में आए कि हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। आप इसको अच्छे से लर्न किए रहेंगे तो आपको कहीं किसी के सामने, जैसे आप भाषा के बारे में बता देते हैं वैसे आप व्याकरण के बारे में बता देंगे, किसी की कोई समस्या नहीं होगी। अब आपका शुद्ध रूप क्या होता है? आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा शुद्ध वाक्य। जैसे सूरज निकल रहा है, या आप कहें कि सूरज निकल रहा है तो सबको पता चलेगा कि बच्चे को शुद्ध भाषा बोलनी आती है। अगर आप कह देंगे कि सूरज निकल रही है, मैंने अशुद्ध वाक्य भी लिखा है, सूरज निकल रही है, तो सूरज मेल नहीं है, सूरज फीमेल है, सूरज पुल्लिंग नहीं है, सूरज स्त्रीलिंग नहीं है, सूरज पुल्लिंग है।
बोलना नहीं आ रहा है। आप अगर बॉय हैं, आप कहेंगे कि मैं खाना खाऊंगी तो आपके ऊपर सारे हंसेंगे, कहेंगे कि आज तक इसको बताया ही नहीं गया कि ये लड़की है कि ये लड़का है। तो भाषा को शुद्ध रूप से हमको बोलना, लिखना और पढ़ना कौन सिखाता है? व्याकरण। और भाषा का अगर हम शुद्ध वाक्य बोलते हैं तो किस प्रकार से हमको बोलना है, ये भी हम किससे सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। ये बेटा आपका क्या हो गया? व्याकरण। मैंने 4 चीजें आपको बताई। अब भाषा किसे कहते हैं, भाषा के बारे में बताया। मैंने आपको दूसरा बताया भाषा के कितने रूप होते हैं। मैंने आपको तीसरा बताया लिपि किसे कहते हैं। मैंने आपको चौथा बताया व्याकरण किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपका ये चैप्टर एकदम अच्छे से तैयार हो गया। और रहा सवाल आपके अभ्यास कार्य का, देखिए ये जो आपका अभ्यास कार्य है आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया है। इसको बेटा मैं ग्रुप में बुक फिलअप करके, आपको जो नहीं आता है उसको मुझे आप ग्रुप पे पूछिएगा, ग्रुप फिलअप करके मैं सेंड कर दूंगी, ग्रुप में आप भर दीजिएगा बुक में। ठीक, आपको समझने में आसानी होगी। एक बार फिर से जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ ले रही हूँ, आप अच्छे से अगर आ रहा है तो वहाँ से आंसर दीजिए। मैं सुन तो नहीं रही हूँ लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। देखिए, सोचिए और बताइए, आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से हम विभिन्न भाषाएं कैसे सीख सकते हैं? आधुनिक जो हमारी जो तकनीकी निकली है, जैसे अब आधुनिक तकनीकी में हमारा यही आ गया, अभी मैं वीडियो आपको यहाँ पे बना के पढ़ा रही हूँ, आप इससे कितना सीख रहे हैं, ये भी आपकी आधुनिक तकनीक हुई। कौन सी भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है? मैंने अभी बताया संस्कृत। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। भाषा किसे कहते हैं आप ये जानते हैं, मैंने बता दिया, इसको आप लिख लेंगे, आपकी बुक में दिया गया है। लिपि किसे कहते हैं ये भी मैंने लिखा था, ये भी आप लिख लीजिए, बुक में दिया गया है। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? तो व्याकरण यही है, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर लिखा भी था, देवनागरी है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप पीछे वाले पेज पे जाएंगे, पेज नंबर आपका है 10। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। उसके बाद आपका है बोल कर अपनी बात करना, कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सुनना और कहना क्या है? हमारी मौखिक भाषा है। बोलना और बोल कर अपनी बात करना कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। अब ये चित्र है, इसके नीचे क्या करना है आपको? चित्र को देखकर बताइए कि प्रांतों में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, आप इसको देखिएगा, अलग अलग प्रांत हैं, वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आपके भारत देश की भाषाएं हैं, आप इसको समझिएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेजूंगी, आप फिल कर लीजिएगा। ठीक, अब सही और गलत का निशान लगाना है, इसको भी आप बेटा पढ़ करके लगा लीजिएगा। और इसको भी आप जोड़े मिलाने हैं, इसको भी आप मिला लीजिएगा। और ये वर्ग पहेली है, इसको भी पूरी करनी है, ये भी कर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछिए और आपको ये इसका सारा आंसर सबका उत्तर मैं आपको दूंगी। और पढ़ाई में कहीं भी कोई परेशानी आती है तो आप उसको बेझिझक पूछिए। ठीक, अगली वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगी अगले चैप्टर के साथ। लेकिन अगला चैप्टर मैं तभी पढ़ाऊंगी जब आप कहेंगे कि मैम मुझे पहला चैप्टर समझ में आ गया है। तब तक आप खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। बीमारी बहुत फैल रही है तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।